हाय नमस्कार, मैं हूँ हर्षा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं ह्यूमन के उन इमोशंस पर जहाँ पे जनरली हम डिस्कस नहीं करते और सोसाइटी उन्हें शो करना प्रेफर नहीं समझती। और देखा जाए तो हम उन्हें सप्रेस करते हैं, उन्हें हाइड करते हैं या मेनली जिसे हम उन्हें इग्नोर करने का सोचते हैं। एंड दैट इज़ जेलसी एंड एनविनेस, यानी कि जलन की भावना और ईर्ष्या की जो भावना होती है, ये जो फीलिंग है या इमोशन जिन्हें आप कह लीजिए, इन्हें हम देखेंगे तो सोसाइटी में प्रेफर नहीं करते लोग कि इन्हें बोला जाए, इन्हें कहा जाए, इन्हें शो किया जाए लाइफ में। पर ये जो दोनों इमोशन है हमारे, मोस्ट ऑफ आवर लाइफ को कंट्रोल करते हैं, हमारे डेली लाइफ को कंट्रोल करते हैं। पहले आज हम पहले सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं हुए क्या, किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू अबाउट इट। देखिए, द वर्ड मीन्स जेलसी, तो इसका मतलब क्या है? जलन। जलन की भावना एक ऐसा इमोशन या ऐसी फीलिंग जिसपे आपको फील हो कि आपको कहीं ना कहीं थ्रेट फील हो, आपकी जो डिज़ायर है किसी भी चीज़ को थ्रेट फील हो, आप यू फील इनसिक्योर and worried about that the third person will take our place, take our partner, or take our friend, or take away our friend, or take away our relationship, or maybe take away our friends or status position। कोई भी थर्ड पर्सन जो है हमारी ज़िंदगी में, अगर हमें थ्रेट फील करवाता है अपने स्टेटस, लाइफ पार्टनर को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर या किसी पोजीशन को लेकर, तो वो एक जलन की भावना होती है वहाँ पे, कि हम सामने वाले इंसान से ऐसे फील करते हैं कि कहीं ना कहीं वो हमारी जगह ले लेगा। तो ये शो करता है कि हमारे अंदर के जो इंटरनल डिज़ायर है, किसी भी चीज़ को खोने का डर है या किसी के लिए इनसिक्योरिटीज़ है, वो उसे उसे शो करता है हमारे इमोशन के अंदर। अक्सर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम लेके देखें ना, कि जब इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो वो है कि जैसे मान लीजिए कभी आपने नोटिस किया होगा, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, अगर उसकी लाइफ में कोई नया इंसान आ जाए तो वो पूरा दिन उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करे या अपना सारा सारा टाइम उसको दे, तो बहुत बार हमें बहुत अपसेट फीलिंग होती है कि यार, हमें बहुत बुरा लगता है, हमें हर्ट होता है कि हमारा फ्रेंड हमें टाइम नहीं दे रहा, और हमें जो सामने वाला इंसान है जिसके जिसके लिए वो टाइम जिसके वो टाइम स्पेंड कर रहा है, उसके लिए एक ऐसी फीलिंग होती है, मैं उसके लिए सिक्योरिटी फील होना शुरू होती है कि वो इंसान हमारी जगह ले लेगा। है ना। और इसका दूसरा एग्जांपल भी देखिए तो कहीं हमने बहुत बार फील किया होगा, जैसे हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, जब हमारे सिबलिंग्स को बहुत प्यार जताते हैं, थोड़ा लाड़ प्यार दिखाते हैं, तो हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे सिबलिंग्स हमारी स्पेस ले रहे हैं, हमारी जगह ले रहे हैं, या फिर उनके आने के बाद हमारी जो वैल्यू है वो कम हो चुकी है, हमें ऐसा फील होता है बहुत बार। तो दैट फीलिंग इज़ जेलसी, और जलन की भावना कह सकते हैं। इट्स अ पैसिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर डिज़ायर एंड आर इनसिक्योरिटीज़। मतलब हमें किसी इंसान को खोने का डर है या कोई हमारे इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ है, कोई चीज़ की इनसिक्योरिटी है, उस चीज़ का एक पैसिव फॉर्म है शो करने का, एक्सप्रेस करने का। वहीं जो एनविनेस आती है, अदर हैंड आप एनविनेस की बात करते हैं, इसका मतलब होता है ईर्ष्या। हिंदी में अगर प्रॉपर आप इसका वर्ड का मतलब जानेंगे, इसका मतलब है ईर्ष्या, यानी ईर्ष्या की भावना रखना किसी और इंसान के लिए। अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन में जाए तो एक ऐसा इमोशन है जो फोकस करता है कि द अदर पर्सन दैट, कि इस फोकस ऑन लैक, यानी कमी, इन एडुकेंसी, यानी आपको इन एडुकेंट फील करवाएगा, अपने आप में कम फील करवाता है, जैसे कि द इसमें आपको फील करवाता है कि जैसे आप जो है कैपेबल नहीं है, लैक फील करवाता है आपको। जैसे आपने देखा होगा कि लॉट ऑफ टाइम हम किसी इंसान को अपनी प्रोफेशनल में या कहीं पे भी बात करें, तो कोई भी अपनी लाइफ में हम देखते हैं, कोई इंसान हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा होता है या उसको सक्सेस मिली होती है लाइफ में, तो हम वो अगर वो सेलिब्रेट कर रहा है तो हम उनकी जो सक्सेस में बहुत बार हम क्या करते हैं कि उनकी सक्सेस हम चेहरे पे तो हमें हैप्पीनेस दिखती है, लेकिन अंदर हमारे अंदर जो फीलिंग होती है, अगर आप सेल्फ अवेयर हो, कभी अपने खुद को अंदर से ऑब्जर्व किया हो, तो आप फील करेंगे कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पजल चल रही होती है, आपके अंदर ऐसे थॉट्स चल रहे होते हैं कि यार, इट वर योर्स, ये आपको मिलना चाहिए था,
वो सक्सेस आपको क्यों नहीं मिली, आपको मिलनी चाहिए थी, वो प्रमोशन आपको क्यों नहीं मिला। और किसी इंसान को, अगर कोई इंसान के पास अच्छा रिलेशनशिप है, वो अच्छा, उसका लाइफ का अच्छी चल रही है रिलेशनशिप के थ्रू, तो आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप आपको क्यों नहीं मिला लाइफ में, या फिर आप इतने सक्सेस क्यों नहीं उस चीज़ में। आप खुद को उससे कंपेयर कर रहे होते हैं उस चीज़ में। तो दैट इज़ दैट फीलिंग कि आपके पास वो कमी है, आप कमी को महसूस कर रहे होते हैं उस चीज़ को। वो जो फीलिंग है वो ईर्ष्या कहलाती है, या आप कहो तो एनवीनेस कहलाती है। और ये आप समझ सकते हैं कि अगर ये जो फीलिंग है आपकी एनवीनेस की, अगर इसे प्रॉपर वे में अगर इसको अगर ऑब्जर्व नहीं किया जाए, कंट्रोल नहीं किया है, तो ये हद से ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो द मेन थिंग इज़ दैट कि हमें सब फील तो होता है, लेकिन हमें जैसे एनवीनेस के थ्रू हमें ऐसा भी फील होता है कि अगर किसी इंसान का समवन एल्स गेन एज आर लॉस, हमें ऐसा फील होता है कि कोई इंसान ने अगर ज़िंदगी में अच्छा गेन किया है, हमारा कलीग को प्रमोशन मिला है, तो उसका गेन हमारा लॉस हुआ है। अब देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि जेलसी और एनवीनेस होता क्या है। अब इसका सबसे मेन पॉइंट आता है कि ये आते कहाँ से, ये इमोशंस कहाँ से होते हैं। हम जैसे ग्रो करते हैं लाइफ टाइम में, हम देखते हैं ना, ऑलमोस्ट हम जैसे हम डेली बेसिस पे हम देखते हैं, आज हम अपने 20s में हैं, तो जैसे हम फील करते हैं कि हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, या जो भी हमारा बिहेवियर है, जो भी बिहेवियर पैटर्न होगा हमारा, वो किससे कहाँ से आएगा, हमारे पास एक्सपीरियंसेस से, हमारे चाइल्डहुड से आएगा। जैसे हमें मोल्ड किया होता है, जैसे हमें ग्रो किया होता है लाइफ में, उसी तरह से वहाँ से ही हमारे इमोशन डेवलप होना शुरू होते हैं। वहीं से हमारी फीलिंग, हमारे अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो स्टार्ट होती है, जो भी हमें किस सिचुएशन में किस तरह फील करेंगे, हमारी अपब्रिंगिंग किस तरह से वो मैटर करती है वहाँ पे। तो जैसे हमने कहा कि अगर हमें बचपन में कांस्टेंट कंपैरिजन फील हुआ है, जैसे आपको अगर पेरेंट्स में, स्कूल में, आपके फ्रेंडशिप में आपको कंपेयर फील किया गया है हर जगह से, आपके कज़न के साथ में, आपके सिबलिंग्स के साथ में, आपके ग्रेड्स को लेकर, आपके स्पोर्ट्स को लेकर, तो आप फील करेंगे, आप नहीं, मैं अपना भी कह सकती हूँ, हम फील करते हैं कि वो कांस्टेंट कंपैरिजन स्टार्ट तो चाइल्डहुड में हुआ था, मतलब बचपन में स्टार्ट हुआ था। वहाँ भी हमें ना कहीं न कहीं हमारे अंदर वो फीलिंग चलती रहती है कि हम अपने सिबलिंग से उनको कहीं न कहीं हम हेट करने लग जाते हैं, कि वो कंपैरिज़न जो होता है ना, वो कांस्टेंट कंपैरिज़न, चाहे ग्रेड्स के मामले में हो, चाहे स्पोर्ट्स के मामले में हो, चाहे लाइफ़स्टाइल के मामले में हो, वो हमें हर्ट करती है वो फीलिंग, कि कहीं न कहीं हमें ऐसा फ़ील होता है कि कंपैरिज़न जो है ना, वो हमें ऐसा फ़ील कराता है कि हमें प्रॉपर लोग प्रेज़ नहीं कर रहे, हमें वैलिडेट नहीं कर रहे हैं हमारे फीलिंग को, हमें वैलिडेशन नहीं मिल रहा प्रॉपर वे में। तो उस कंडीशन में हम अक्सर जिस तरह का अपने अंदर जो है प्रॉपर एक ऐसा माइंडसेट से ग्रो होते हैं कि जिसमें हम हमेशा हर सिचुएशन में एक कांस्टेंट वैलिडेशन की हंगर बनने लग जाती है हमारे अंदर, और वो हंगर बहुत ज़्यादा बनने लग जाती है, एंड इवन दैट्स वी रियलाइज इन द लाइफ के। और हमें अक्सर ये चीज़ें बहुत बार फील भी होती है, हमें हर जगह, जैसे हमारी लाइफ की हर एस्पेक्ट को या हर पॉइंट को हमें ये हर्ट करती है, या फिर ये अफेक्ट करती है ये इमोशंस। अब देखेंगे बचपन में, जैसे हम बच्चे, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों को अगर कांस्टेंट कंपैरिजन किया जाए, अगर ये आती है ना, वहाँ से जेलसी और एनिमिनेस की फीलिंग आती कहाँ से है। जैसे हम बचपन में, जब भी हमें बचपन से हमें जैसे बड़ा किया गया, हमें जैसे ग्रो किया गया, वहीं से हमारे अंदर से जो इमोशंस हम बच मोल्ड होना शुरू होते हैं। तो वहीं हम देखते हैं कि हम जैसे कि बचपन में जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे सिबलिंग और कज़िन से हमें कंपेयर करते थे, वो उनकी प्रेज़ करते हैं, हमें हमारे उनके ग्रेड्स को प्रेज़ करते हैं, और हमें उन चीज़ों के अंदर अक्सर हमें गंदा फ़ील होता है कि भई उनके बिहेवियर कांस्टेंट, वो चीज़ें हमें हर्ट करने लग जाती है। और जैसे हम ग्रो करते हैं ना लाइफ में, जैसे एज वाइज़ भी ग्रो करते हैं, तो हम, पता है, एक कांस्टेंट वैलिडेशन की हंगर बढ़ने लग जाती है, भूख से। आप हर इंसान से वैलिडेशन मांगने लग जाते हैं। आप
जैसे आपने कोई काम किया है तो आप वैलिडेशन चाहते हैं, कोई अच्छे ग्रेड्स लिए तो आपको वैलिडेशन चाहिए होता है, स्पोर्ट्स प्ले कर रहे तो आपको वैलिडेशन चाहिए होता है। ये नॉर्मली जो वैलिडेशन होता है वो ह्यूमन के लिए ज़रूरी भी होता है। जब आपको कोई वैलिडेट करता है, आपको प्रेज़ करता है, तो हमारे ब्रेन को एक रिवॉर्ड सिस्टम फ़ील होता है। लेकिन जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए, कांस्टेंट वैलिडेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए और कहा जाए कि अगर एक बच्चे को, अगर उसे बचपन में है, अगर उसे प्रॉपर अटेंशन ना मिला हो पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से, अपने फ्रेंड से, तो उसके अंदर ये कांस्टेंट वैलिडेशन की हंगर बढ़ने लग जाती है, बढ़ती भी है। जैसे हम ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, एडल्टहुड में भी आपको देखने को मिलती है। अब ये चीज़ें कहाँ तक आती है, ये जनरली हमें बचपन से फील होता है कि तो नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, पर ये हमारे एडल्टहुड को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। हम देखते हैं ना हमारे अंदर ये, अगर ये फीलिंग अगर हम कंट्रोल ना करें तो हमें ना सिचुएशन जिसमें अपन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फीलिंग आना शुरू होती है, बहुत भी सिचुएशन में अग्रेसिव फीलिंग होना, कांस्टेंट कंपैरिजन करना खुद को दूसरों से, अपने अंदर ओवर थिंकिंग के पैटर्न को स्टार्ट कर देना, हर चीज़ को ओवर थिंक करना, खुद के एक्शंस को लेकर ओवर थिंक करना। इवन हम पीपल प्लीजिंग में पड़ जाते हैं, हम हमेशा हर बार हर सिचुएशन में लोगों को खुश करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को, लोग को, कलीग को, आसपास बॉस को, सीनियर्स को, हर इंसान को खुश करना चाहते हैं। खुद के लिए जीना छोड़ देते हैं, खुद को कांस्टेंट फील करवाते हैं, हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे हमें हमारे मेंटल पीस को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। इवन हम अगर हमें अगर ये इमोशंस इन चीज़ों को कंट्रोल ना करें, तो ये चीज़ें हमें हमारे हमें एक फेलियर एज अ लूज़र फील करवाएगी, हमें फेलियर फील करवाएगी, और लाइफ में बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी तक हमें दे सकती है। ये आजकल बहुत से लोगों को ना, हम कांस्टेंट कंपैरिजन बहुत बढ़ गया। हमें तो लगता है कंपैरिजन ना, बल्कि हमारे पेरेंट्स बचपन में किया करते थे, हम नहीं करते आजकल। ये चीज़ हम सोचते हैं पर ऐसा है नहीं। अब आप और मैं देखिए, जैसे हम डेली आजकल जो सोशल मीडिया लाइफ में जी रहे हैं, सोशल वर्ल्ड में रह रहे हैं। पहले तो हम छोटे हुआ करते थे, तो हमारे कज़न और सिबलिंग्स से हमारे कंपैरिजन होता था। उस टाइम हमारा जो सर्कल था वो कम लोग थे हमारे आसपास। लेकिन आज जो देखिए, आज हम सोशल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया में सॉरी, तो वहाँ पे क्या है, हम ना कोई इंसान हमें कंपेयर करे तो बात की बात है, हम खुद ही खुद को कंपेयर करते हैं। सामने वाले की सक्सेस हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, हम उनको खुद से कंपेयर करते हैं, उनको, उनकी सक्सेस को, उनकी ग्रेजुएशन स्टडीज़ को, उनकी रिलेशनशिप को। वो अपनी ट्वेंटीज़ में, कोई इंसान अगर ट्वेंटीज़ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, हमें अपने थर्टीज़ में भी नहीं मिला है, वो अपने छोटे से हार्डवर्क से उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, हमें कुछ भी नहीं मिला इतने सालों से। तो वो चीज़ें हम कांस्टेंट खुद को कंपेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया से, सोशल वर्ल्ड से। जहाँ पहले हमारा कंपटीशन कंपैरिजन हो तो कुछ लोगों से था, आज हमारा कंपैरिजन हम पूरी दुनिया से करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे क्या है। तो कंपैरिजन, वहाँ पे ये जो चीज़ है ना, आपका जो एनवीनेस और जेलसी वाली फीलिंग, वहाँ आपके, हमारे, आपके ही नहीं, हमारे खुद के, यानी मेरे खुद के, हम सब लोगों के मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है। इवन हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर जाता है, हमारी कंप्लीट, हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, माइंडसेट सबको डिस्टर्ब करके रख सकता है। इवन अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए और अनकंट्रोल रहे, तो ये हमारी पूरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डैमेज क्रिएट कर सकता है। और बहुत बार पता है, अगर आप इसे, आपको अगर आपने इसे हद से ज़्यादा सप्रेस करना शुरू कर दिया ना इमोशंस को, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली, हमें सिखाया नहीं गया है कि हम इमोशंस को एक्सप्रेस करें। पर अगर हमने हद से ज़्यादा सीख लिया है सप्रेस करना इमोशन को, तो जब जब कभी किसी सिचुएशन में अगर ये इमोशन जब बाहर आएंगे अग्रेसिव वे में, या किसी कभी कोई पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के सामने, किसी इंसान के सामने, तो ये बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, यानी किसी इंसान को हार्म तो कर सकते हैं। इवन ये जो हमारे इमोशंस है ना, बहुत बार इंसान को मॉन्स्टर तक बना सकते हैं, और ये सामने वाले अपन एक्टिवली अगर इनको एक्सप्रेस कर देना किसी से सामने, तो ये हमें बहुत डेंजरस बना सकते हैं हमारी सोसाइटी में। इवन वी कैन हार्म पीपल, हम लोगों को नुकसान तक पहुंचा सकते हैं। और बहुत बार आप देखेंगे, जो क्रिमिनल्स होते हैं या फिर बहुत कुछ क्राइम्स होते हैं, या थ्रिल में देखेंगे आप, कुछ लोग क्रिमिनल माइंडसेट्स के होते हैं, तो वो इसी तरह से उनके अंदर वो चीज़ें बढ़ती है। वो वो उन फीलिंग को, इमोशंस को पहले तो सप्रेस करते रहते हैं, और इवन आफ्टर दैट वो जब उनसे सप्रेस होना बंद होती है, जब वो भर जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो वो उसे इसी तरह बाहर निकलती है। क्योंकि कोई भी इमोशन आप उसे अगर, या तो आप उसे सप्रेस कर सकते हैं, या उसे अपनी बाहर निकालने का मतलब ये नहीं है आप लोगों को हार्म करें, या आप किसी इंसान से अगर जेलस फील करें या एनवी फील करें, तो आप उसे
शो करो चीज़, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप ना उन्हें हम उन आप और हम यानी हम इमोशंस को ना एक दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करें, सो दैट इट 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 डजंट डैमेज और इट डजंट डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप, आवर स्टेटस और पोजीशन, कि वो हमें डेविल ना बनाए, बल्कि हमारे इमोशन एक नई एक एनर्जी में शिफ्ट लें। तो दैट्स द होल पॉइंट। एंड द थिंग इज दैट आज के हमें सबसे पहले चीज़ समझनी होगी, कंपैरिजन हमने क्यों सीखा था, कंपैरिजन क्यों ज़रूरी है। कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी था कि हम लाइफ में लेसन सीख सकते हैं। भी कंपेयर करते क्यों हैं खुद को, या कोई इंसान, हमारे पेरेंट्स भी हमें कंपेयर करते तो क्यों करते हैं, कि हम लाइफ में लेसन सीखें या फिर आगे ग्रो करें, इम्प्रूवमेंट करें, कि भाई सामने वाले इंसान ने इम्प्रूव किया, तुम भी इस तरह इम्प्रूव कर सकते हो, इसलिए। बट जब ज़्यादा हद से ज़्यादा ही कंपेरिजन हो जाए, ज़्यादा बढ़ने लग जाए, तो ये हमें रिजेक्शन फील करवाता है, हमारे मेंटल हमारे दिमाग में रिजेक्शन फील करता है कि भाई हमें वैलिडेशन नहीं मिला, हमारी फीलिंग हमारे इमोशन को वैलिडेशन नहीं मिला, हमें बार बार रिजेक्शन फील करवाता है, उससे हमारे अंदर ये एग्रेशन बढ़ता जाता है और ये बहुत हद तक बढ़ सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जैसे जैसे हमने सुना होगा, आपने सुना हो शायद कहीं ना कहीं, अनकंट्रोल्ड एनवीनेस पॉइजन आवर थॉट्स एंड आवर माइंडसेट। हमारे जहर की तरह काम करता है ये, हमारे दिमाग हमारे थॉट्स के लिए। जब इंसान के अंदर खुद के अंदर जहर होता है तो बाहर भी जहर ही उगलेगा। वो इंसान पता है, बाहर तो जहर उगलेगा तो उगलेगा, जब ठीक है, लेकिन वो खुद को ही अंदर अपने अंदर के जहर से खुद को ही खत्म कर रहा होता है। तो यहाँ से तो मैं समझा कि इमोशंस, ये जो हमारे इमोशंस है वो है इस तरह से, क्या है किस तरह से। अब हम देखें मेनली तो हमें इन्हें किस तरह इन्हें पहचानना है, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को कैसे पहचानना है। क्योंकि अब अक्सर हम पता, अगर हम खुद को ऑब्जर्व, इन इमोशन को पहचाने कैसे, तो मेनली जैसे हम इमोशन को पहचानना कैसे, कि अगर आप जब भी आप खुद को देखेंगे, खुद को ऑब्जर्व करेंगे बहुत सी सिचुएशन में, और उस डेली बेसिस में खुद को ऑब्जर्व, सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जब सेल्फ अवेयरनेस हमारी लाइफ में आती है तो हम बहुत बार खुद के इमोशंस, हम खुद के इमोशंस को देखते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे अंदर जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, जो इमोशंस चल रहे होते हैं, उन्हें हम देखते हैं कि वो कहाँ से आए, कब जनरेट हो रहे हैं, किस सिचुएशन में क्रिएट हो रहे हैं, किस तरह जनरेट हो रहे हैं, किस इंसान को लेकर कैसे फीलिंग आ रही है हमें। तो उस सिचुएशन में पता है, उस सिचुएशन में हम पहले अपने आप को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ऑब्जर्व करना सीखते हैं खुद को, तो जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, तो फिर उन्हें ईजिली हम जब उन्हें उनको चीज़ों को पकड़ पाएंगे, तभी तो उन्हें ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे ना अपनी ज़िंदगी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ इज दैट वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व आवरसेल्फ, कि भाई उनको देखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप अपने इमोशंस को, अपने अपने खुद को देखिए कि किस सिचुएशन किस तरह फील करता है। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट, जब आपने अपने आप को देखना शुरू कर दिया है कि भाई हाँ, आप थोड़ा सेल्फ अवेयर रहना शुरू हो गए अपनी ज़िंदगी में, कि हाँ कब किस तरह आपके अंदर कौन से इमोशन आ रहे हैं, कब आपके अंदर एनिमीनेस की फीलिंग आ रही है, कब आपके अंदर जेलीनेस की फीलिंग। अब जैसे समझिए, जेलसी जो है एक जलन की भावना जो है, एक नॉर्मल है, कि हाँ नॉर्मल फील करते हैं हम नॉर्मली, और वो एक पैसिव एक्सप्रेशन हो सकता है कि हाँ आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर एनवीनेस हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जलन जो होती है कि एनवीनेस में कन्वर्ट हो जाए, तो बहुत हार्मफुल तक हो सकती है, घातक हो सकती है, आपको क्राइम की तरफ भी लेके जा सकती है ये चीज़ें। सेकेंड थिंग इज़ दैट आपने जब अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख ही लिया है, तो अब अपने अंदर इमोशन देखेंगे, अपने अंदर पैटर्न को सीखेंगे, अपने खुद के पैटर्न को डिकोड करना ऑब्जर्व सीखेंगे। आपने देख लिया तो सबसे अब मान आपने समझ लिया, हमें समझ में भी आया भाई हम भी जेलस फील करते हैं, हमारे अंदर भी जेलसी की भावना है, हम अपने फ्रेंड से जेलस फील कर रहे हैं, हमने कभी लाइफ पार्टनर से फील कर रहे हैं, कभी हम अपने कलीग से फील कर रहे हैं, या हमारे आसपास सिबलिंग से, लोगों से, आस पड़ोसी से फील कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे ही अगर हम फील कर रहे हैं जेलसी और एनवेलस फील कर रहे हैं, तो हमने समझ लिया, हमने पकड़ना सीख लिया खुद के इमोशंस को। अब वहाँ आता है कि जब आपने खुद को देखना शुरू कर दिया, तो आप इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, शुड ऑब्जर्व करना सीख लिया। अब जब आपने सबसे मेन जो चीज़ थी वो ऑब्जर्वेशन थी, ऑब्जर्व करना सीख लिया, एंड देन आफ्टर दैट यू शुड एक्सेप्ट दैट। खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आपके अंदर भी ये फीलिंग आती है, ये भावना आती है भाई,
अब खुद को ना अब ऐसा फील ना कराए कि आप बुरा, खुद को गिल्ट ट्रैप में ना डालें, खुद को विलन ना बनाए ज़िंदगी में कि यार मैं तो कितनी बुरी हूँ या कितना बुरा हूँ। मेरे अंदर मेरे फ्रेंड्स को लेकर, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेकर या फिर अपने कलीग को लेकर ऐसी फीलिंग आती है, जेलसी वाली भावना आती है, एनोनेस फील होता है। तो खुद को विलन ना बनाए, खुद को ऑब्जर्व करे, एक्सेप्ट करे, भाई हाँ है मेरे अंदर ये फीलिंग, आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट, भाई है, मुझे बुरा लगता है, मुझे फील होता है कि हाँ एनोनेस है मुझ में। तो मैंने एक्सेप्ट किया, चलिए मान लिए आपने उसको पहले पहले आपने ऑब्जर्व कर लिया खुद को, फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया उसे, एंड देन आफ्टर यू शुड क्या कर सकते हैं आप, द थर्ड फॉर्म इज दैट कि आप उसे पहले एक्सेप्ट कर लिया आपने, जैसे हाँ फीलिंग खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। एक्सेप्टेंस इज सबसे बिग थिंग है दुनिया में, सबसे अच्छी चीज़ है एक्सेप्ट करना। खुद को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं। अब थर्ड चीज़ आप आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है कि आप जितना, हमें क्या है, हम मेनली क्या करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हम लोगों के लिए, हमें चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ें हमें ज़िंदगी में मिली है, आप ना ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करना, यानी धन्यवाद देना, थैंक यू करना चीज़ों को, सिचुएशन को, लोगों को, जो भी चीज़ें हमारे पास है उन सबको। जब आप थैंक्स कहना शुरू करते हैं ज़िंदगी में, जब हम थैंक्स कहना शुरू करते हैं हर लाइफ में, हर सिचुएशन में, तो हमारे अंदर ना ये जो फीलिंग होती है इन्फीरियरिटी की या जेलसी की, कंपैरिजन की, ये सारी बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है, इवन बहुत बार हम पे हावी होना छोड़ देती है। फिर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग होती है वो हमें हमें ऊपर उठाना शुरू कर देती है इन सब चीज़ों से, हमें दूसरों की खुशियों में खुश रहना सिखाती है, हमें खुद की छोटी छोटी चीज़ों में, जो हमारे पास कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें होती है ना लाइफ में, खुद की जॉब को लेकर, खुद की स्टडी को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, फ्रेंड्स को लेकर, खुद की लाइफ को लेकर, वो हर चीज़ हमें बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो हमें बहुत अच्छा एक्सप्रेशन फील होता है। आपने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया। फोर्थ थिंग इज़ दैट कि आप जो है, हमें हमें लोग की खुशियों में खुश रहना सीखना चाहिए, खुश रहना सीखना है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है, आप इसे लाइफ टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे। खुश रहना मतलब ये है कि आप सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई बंदे को सक्सेस मिली है ना, तो उसकी हार्ड वर्क से मिली है, उसने कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई होगी अपनी ज़िंदगी में, कुछ पॉइंट्स होंगे उसकी लाइफ में, किसी इंसान के पास अच्छा रिलेशनशिप है, इसका मतलब है उसके पास कुछ अच्छी, वो उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ है जो उससे लर्न करनी चाहिए हमें। तो कुछ स्किल्स होगी, कुछ अच्छा होगा, तो हमें उनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि उन्हें जेलस फील करना चाहिए। आप उनकी सक्सेस को एक्सेप्ट कीजिए, एंड इवन आपको ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ डिज़र्व करते हैं, हम वो चीज़ अगर डिज़र्व कर रहे हैं तो हमें उसे अपनी ज़िंदगी में उतारना है। सेकंड थिंग इज़ हमें उसे ज़िंदगी में उतारना है खुद को। वो हार्ड वर्क, उसके हार्ड सामने वाले इंसान की स्ट्रेटजीज़ को, हार्ड वर्क को, उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ में उतारना है। एंड फिफ्थ थिंग इज़ दैट, आप सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, लोगों से नॉर्मल लगती है, ये चीज़ इतनी खास नहीं लगेगी, पर ये बहुत ज़रूरी है, हैव अ पर्पज़ इन योर लाइफ। खुद की ज़िंदगी में खुद के पास पर्पज़ होना बहुत ज़रूरी है, खुद के पास गोल होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास गोल होता है, जब हमारे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई गोल ही नहीं है, मेरे पास कोई कुछ करने को ही नहीं है ज़िंदगी में, तो मैं क्या करूँगी, दूसरों से खुद को कंपेयर ही करूँगी। या फिर गोल है भी लेकिन एक, हाँ बस मैंने दीवार पे लिख के इसको चिपका दिया है, मैं कोई एक्शन नहीं ले रही, कुछ इसके लिए आगे मेरे अंदर कुछ एक डिज़ायर नहीं है उसको अचीव करने का, मैं एक विल पावर क्रिएट नहीं कर रही अपने अंदर, और मैं सिर्फ काम नहीं करी, तो मेरे अंदर क्या, मैं कॉन्स्टेंट खुद को कंपेयर ही करूँगी ना सामने वाले से। मेरे पास टाइम ही टाइम है भाई खुद को कंपेयर करने के लिए। जब हमारा खुद का गोल होता है, हमारा खुद का लाइफ का पर्पस होता है, हम आगे बढ़ रहे होते हैं ज़िंदगी में, तो हम क्या करते हैं, हम खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करते, खुद को खुद से कंपेयर कर दे कि भाई मैं कल क्या थी और आज क्या हूँ, और आगे आने वाले कल में मुझे क्या करना है, मैं कहाँ पहुँचना चाहती हूँ, तो मेरे लिए क्या इम्प्रूवमेंट है, किस तरह से है। तो हैव पर्पस इज़ द बिगेस्ट थिंग, कि हमें लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ दैट्स हियर आवर डिस्कशन एंड हियर, ये हमारा लाइफ का डिस्कशन था। एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।